नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द्रव्यमान केंद्र के बारे में। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है इसे हमने अच्छे से समझा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कपल के बारे में, जिसको कि बल युग्म कहते हैं। बल युग्म, बल युग्म कहते हैं। ये जो बल युग्म है इसी को अंग्रेजी में कपल, COUPLE, कपल। सीधा सा अगर मतलब समझें तो यहां पर बल तो हम समझ रहे हैं F बल होता है, युग्म का अंग्रेजी होता है पेयर। तो बल युग्म का जो मीनिंग होता है वो होता है पेयर ऑफ फोर्सेस। पेयर ऑफ फोर्सेस मतलब बलों का जोड़ा। पेयर मतलब क्या हुआ? जोड़ा। तो बल का जोड़ा बल युग्म कहलाता है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना है कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का सेटअप है। कोई एक इस तरह का एक वस्तु है, या कोई भी मान लीजिए एक स्ट्रेट रड है, छड़ है, सीधा छड़ है हमारे पास। इस सीधे छड़ पर एक बल हम अप्लाई करते हैं, एक ऊपर से बल अप्लाई करते हैं। मान लीजिए F1 बल अप्लाई किया, और नीचे से भी एक बल अप्लाई करते हैं जिसका नाम दे दिया मैंने F2 बल। अब कहते हैं कि इस रड पर जब हम एक इधर से F1 और इधर से F2 बल लगाएंगे, और इस कंडीशन में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो बल है, इस बल का, बलों का परिमाण या फिर बलों का जो मैग्नीट्यूड है, बलों का परिमाण यहां पर मैं लिख देता हूं। इस कंडीशन में पहला कंडीशन है कि जो बल है तो बलों का परिमाण समान होगा। परिमाण का अंग्रेजी होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू या फिर न्यूमरिक। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, न्यूमरिक वैल्यू। तो जो बल है उसका जो बल का न्यूमरिक वैल्यू है, मतलब परिमाण है, वो एक समान रहेगा। और दूसरी चीज क्या होगी? सेकेंड कंडीशन इसमें क्या होगा? जो बल है उन बलों की दिशा विपरीत होगी। बलों की दिशा विपरीत होगी। याद रखेंगे कि जो बल की दिशा होगी वह दिशा जो है वो विपरीत होगी। जैसे कि इस सेटअप में हम देख रहे हैं, इस सेटअप में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास सीधा छड़ है। इस सीधे छड़ पर एक ऊपर से बल लग रहा है F1 और एक नीचे से बल लग रहा है F2। दोनों का परिमाण समान है। मतलब परिमाण का अर्थ हो गया वैल्यू। जैसे कि हम कहते हैं, मान लिया कि एग्जाम्पल में हमने कहा कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है। 10 जो है यहां पर ये मैग्नीट्यूड है, मतलब यहां पर से जो भी बल लग रहा है वो भी 10 न्यूटन है, और यहां पर भी जो बल लग रहा है वो भी क्या है? 10 न्यूटन है। और एक चीज हमने देखा था, जो बल होता है वो बल सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि। तो यहां पर सदिश होने का अर्थ होता है कि मैग्नीट्यूड से तो फर्क पड़ता है, मतलब जो परिमाण है इससे तो फर्क पड़ता है, साथ ही साथ इसकी दिशाओं का भी फर्क पड़ता है। थोड़ा समझिएगा कि जब दिशा ही विपरीत हो गई, मान लीजिए F1 बल इधर से, F2 बल इधर से लग रहा है, इसकी दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। ये इधर से लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है। दोनों क्या है? बल एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो F1 बल है, हमने कहा कि बलों का परिमाण, मतलब जो F1 बल है जो किधर लग रहा है? तो डाउनवर्ड लग रहा है, और F2 जो बल लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है। दोनों बराबर है और दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंस इन डायरेक्शन। ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं कि जब बलों की दिशा विपरीत हो जाती है और समान मैग्नीट्यूड का बल लगता है तो इसी को कह देता है बल युग्म, कपल।
इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि समान परिमाण के बलों का युग्म जब विपरीत दिशा में आरोपित हो तो इसे बल युग्म कहते हैं। जिसकी क्रिया रेखाएं भिन्न है, इसकी क्रिया रेखा नीचे है और इसकी क्रिया रेखा ऊपर है, तो क्रिया रेखाएं भिन्न होती है ना। और याद रखेंगे इसमें जो होगा क्या, मान लीजिए कि किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल का अर्थ क्या होता है। बल का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति, उसकी आकृति, उसमें गति आता है। तो जब यहां पर हम बल लगा रहे हैं तो यहां पर तो गति होना चाहिए, लेकिन गति नहीं होगा, रेखीय गति नहीं होगा, बल्कि यहां पर घूर्णी गति होगा, घूर्णन गति होगा। ये जो बल है ना, ये बल क्या करेगा, इसको घूमने पर मजबूर कर देगा। मतलब है जब किसी वस्तु पर कपल लगाया जाए या फिर बल युग्म आरोपित किया जाए तो वो उस वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति या घुमाने का प्रयत्न करने लगता है। बल युग्म के कारण क्या होता है, बल युग्म क्या करता है, तो वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करता है। मतलब है कि जो वस्तु है जिस पर बल युग्म लग रहा है उस वस्तु को घुमाने का प्रयास कर रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने देखा होगा कि कोई जब मकान बनाता है लोग तो एक रड रहता है, इस तरह का एक रड रहता है, इसके अंदर देखिएगा एक बड़ा सा और रड रहता है और यहाँ पर स्पाइरल टाइप का बना हुआ रहता है जिससे कि मिट्टी काटी जाती है ना। और एक व्यक्ति इधर से फोर्स लगाता है, इधर से फोर्स अप्लाई करता है और एक व्यक्ति इधर से फोर्स अप्लाई करता है। तो इसको क्या करता है, घुमाने का प्रयत्न करता है। ये डिस्प्लेस नहीं होता, इधर से उधर नहीं चला जाएगा, ये क्या करेगा, घूमेगा, है ना। तो घूमेगा, तो यहां पे क्या लिखा हमने, वही तो हमने लिखा कि बल युग्म लगने पर वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करता है, ना कि उसके स्थान में परिवर्तन करने का कोशिश करता है। और दूसरी चीज याद रखेंगे कि जब दिशा ही विपरीत है, जब बलों की दिशा विपरीत है, जब बलों की दिशा विपरीत है, तो इस विपरीत दिशा होने के कारण मान लीजिए F1 को अगर हम देखें तो F1 जो है अगर हम मान लेते हैं पॉजिटिव जा रहा है तो F2 क्या होगा, निगेटिव जाएगा। मतलब है कि दोनों मिलकर जो परिणामी बल होगा, क्या कहते हैं इसको, परिणामी बल, ये जो परिणामी बल होगा यह सदैव जीरो होगा, सदैव जीरो होगा। तो याद रखेंगे कि बल युग्म में बलों की दिशा विपरीत होती है, जिस कारण से बल जो है जब जोड़ा जाता है तो दिशा परिवर्तन के कारण यह जीरो हो जाता है। मतलब बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल मतलब रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट LTANT, रिजल्टेंट फोर्स जो है वह रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, इसमें मोमेंट होता है। क्या होता है, मोमेंट होता है। मतलब ये क्या करेगा, ये घूमने का प्रयत्न करेगा। और घूमने का प्रयत्न करेगा तो दो तरह से प्रयत्न कर सकता है। क्या कर सकता है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है, और एक मूवमेंट कर सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है ना। तो इसमें दो तरह के मोमेंट हो सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन जिसका परिणामी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां पर बलों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो इसी के आधार पर यहां पर जो बल युग्म है वह, या फिर कह सकते हैं मोमेंट इन कपल्स, जो बल युग्म में जो मोमेंट होता है उसको किस तरह से दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है बल गुना बल की भुजा। मतलब है कि जो बल की भुजा समझ लेते हैं कि ये जो बल है, ये बल यहां से यहां तक कार्य कर रहा है, तो जो बल, एक बल से दूसरे बल के बीच की जो दूरी है ना, इसी को कहते हैं बल की भुजा, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहते हैं आर्म
ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल्स भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आर्म्स ऑफ कपल क्या है कि दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर्म होता है या फिर बल की भुजा कही जाती है। तो यहां पर जो है बल युग्म या फिर जो मोमेंट इन जो कपल होता है या फिर जो बल युग्म में जो मोमेंट होता है उसको F इंटू डी से दर्शाया जाता है। मतलब F कोई एक बल और ये D फोर्स, और यहां पर एक और टर्म आता है बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण का अर्थ होता है टॉर्क इन कपल। बल युग्म में एक टर्म आता है बल युग्म का आघूर्ण, इसी को कहते हैं टॉर्क इन कपल। टॉर्क इन कपल। आघूर्ण हमने पढ़ा था घुमाने की प्रवृत्ति। जो टॉर्क होता है वह किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही आघूर्ण कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है इस बारे में, तो जाके आप वहां पर भी देख सकते हैं कि उस वीडियो में हमने क्या बताया आघूर्ण के बारे में। यहां पर हम सीधा कहते हैं कि टॉर्क जो है, जो आघूर्ण है, वो घुमाने की प्रवृत्ति होती है। तो यह फोर्स भी तो घुमाने का कोशिश ही कर रहा है ना। इस फोर्स के द्वारा जो है वस्तु क्या हो रही है, घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर जो मोमेंट होगा वह मोमेंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ना। मतलब ये घुमाने का ही तो मूवमेंट हो रहा है ना। इसी को हम कह देंगे बल युग्म का आघूर्ण। मतलब है कि जो कपल के द्वारा वस्तु को घुमाया जा रहा है, इसी घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कह दिया, टॉर्क ऑफ कपल या फिर बल युग्म का आघूर्ण कहा गया। ठीक है, तो बल युग्म का जो आघूर्ण है वो भी इसी तरह से मिलता है। बल युग्म के किसी एक बल, मतलब कोई एक फोर्स, मान लीजिए ये या ये, क्योंकि दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों में से कोई एक बल ले लेंगे हम। तो बल युग्म का जो आघूर्ण है, इसको थोड़ा मैं साफ कर दूं। हाँ, बल युग्म का जो आघूर्ण है वह आघूर्ण किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बल युग्म का आघूर्ण है टॉर्क इन कपल है, इसको मोमेंट m से डिनोट करते हैं, या फिर इसी को आप कह दीजिए बल युग्म का आघूर्ण जो है वो क्या होता है, कोई एक बल, कोई भी एक बल, इन दोनों में से कोई भी एक बल गुना बल की भुजा, तो क्या हो गया, फोर्स इनटू डी। तो अगर हमें पूछे कि जो टॉर्क इन कपल है या फिर जो बल युग्म का आघूर्ण है, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या बता सकते हैं, F बल का मात्रक होता है न्यूटन और डिस्टेंस का मात्रक होता है या दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो क्या हो गया मात्रक इसका, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ठीक है, यही होता है आपका बल युग्म या बल युग्म का आघूर्ण। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। थोड़ा अच्छे से देखिए और वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए तो आपको चीजें याद हो जाएगी। मैं इतने आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अच्छे से वीडियो को थोड़ा देखिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें और अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।